हरियाणा में जीत रही है भाजपा, क्या बात करते हैं मैडम, 4 स्टेट में जीतेगा। कहाँ 400 पार 400 पार 400। जो विनेश फोगाट है ना, उसको तो नहीं हरा पाएगा। संविधान के अंदर भगवान ने मुझे पैदा कर दिया, ठीक है, वो क्यों बोला भाई? वो तो मैंने हमारा देश इतना ना पसंद, मोदी जी ने बोला आप खामोश हो जाओ, चुनाव खत्म होने दो, ठीक है, आप चुप बैठो, मेरा छवि खराब हो रहा। तुम्हारा 60 साल उम्र है, तुम लाइसेंस बना लोगे? बताइए, जिस तरीके से जुलाना की सीट पे विनेश फोगाट को उतारा कांग्रेस पार्टी ने, वही आम आदमी पार्टी ने भी एक पहलवान को उतारा, कविता दलाल, और बीजेपी ने योगेश बैरागी को उतारा। क्या लग रहा है जुलाना की हॉट सीट पे किसकी जीत होगी? देखिए, चाहे कोई भी खड़ा हो, चाहे बीजेपी से हो, कोई भी पार्टी से खड़ा हो रहा है, अच्छी बात है, उनको जो पसंद है उस पार्टी से वो समर्थन ले रहा है। और मेरे ख्याल से जो फोगाट है ना, उसको तो नहीं हरा पाएगा। क्यों नहीं हरा पाएंगे? हारा इसलिए नहीं पाएगा, वो जो है आपका बहुत पसंद करता है उसको, सारे धर्म के लोग उसको पसंद करता है, खिलाड़ी है और हमारा देश का बेटी है। खिलाड़ी तो आम आदमी पार्टी ने भी उतारी है। वो देखिए, उसका इतना चर्चा नहीं है, उसके चर्चा है, आपने देखा, ध्यान नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, जितना चर्चा इनका हुआ है ना विनेश फोगाट का, इतना उनका चर्चा नहीं हुआ। ये डंडे खाया, इसका भी चर्चा बहुत हुआ है, जो उसको जमीन पे घिसाटा गया उसका भी चर्चा है। हमारा हिंदुस्तान के बाहर जाके जब खेल रहे थे, बड़े बड़े खिलाड़ी को पटकान दे रहे थे, उससे बच्चे जानता है उनको, विनेश फोगाट को बहुत पसंद करते हैं। आरोप ये लगता है विनेश फोगाट को कि ये साजिश थी, राजनीति में आना था, इसलिए प्रोटेस्ट किया था। नहीं, अच्छा, अगर इसको राजनीति में उतारना होता बहुत पहले उतर जाते हो। पहले तो नहीं उतरी। अब उनके दिल में गुस्सा ये है, जो सरकार ने इनका क्या हासिल कराया, लोगों ने भी इनको सपोर्ट करे तभी हुआ है, ये अपनी मर्जी से नहीं हुआ। ये जो इलेक्शन में जब खड़ा हुआ ना, इनका जो चाचा है वो तक इनका खिलाफ हो गया, जो तुम क्या कर रहे हो, फिर बाद में वो भी सहमत हो गए, उसके सपोर्ट में आ गया, जो तुम जो देश के लिए अच्छे कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा देश के लिए देखिए, मोदी जी जो है ना, मोदी जी भी अपना तिरंगा, हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा नहीं सकता बाहर जाके, नहीं लहरा सकता। सुन लीजिए, वो विनेश फोगाट को मैंने देखा हूँ, जो पीठ पे तिरंगा लेके ऐसा दौड़ रहे थे दूसरा मुल्क में, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस वही कहती है कि ये लोग चेहरे को उतार देते, उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि पुराने कार्यकर्ता को टिकट नहीं देते, देखिए नए को देते हैं। ये तो बीजेपी भी नहीं देते। बीजेपी का अंदर क्या है, पुराने वालों को सबको खदर दी। जब बुढ़े होंगे तो क्या करेगा मुल्ला जी? मोदी जी कौन सी जबान है? एक बात सुनो, 60 साल में एक बात सुनो, तुम्हारा 60 साल उम्र है, तुम लाइसेंस बना लोगे? तुम्हारा 60 साल उम्र है, 70 साल उम्र में तुम कर लोगे लाइसेंस? लाइसेंस नहीं बना सकता 70 साल का हमारा देश का जनता, मगर हमारा देश 60 साल उम्र में देश चला सकता है। ये क्या बात है? मोदी जी में अच्छा, मैंने मोदी जी बुढ़ा हो गए तो देश चला सकता है, और हमारा जनता 70 साल में लाइसेंस नहीं पे कर सकता, बताइए, बना नहीं सकता है। ये क्या है? मगर वो देश चला सकता बुढ़ापा में, और हमारा भाई रोजगार के लिए लाइसेंस नहीं बना सकता। मोदी जी को तो रोजगार की जरूरत नहीं है, उनको तो तनख्वाह मिल जाते। 18 घंटे काम तो करते। अरे अगर 18 घंटा काम करते ना, 13 पुल नहीं गिरता, 14 ट्रेन हादसा नहीं होता, शिवाजी का मूर्ति नहीं गिर जाता, पार्लियामेंट में पानी नहीं गिरता, अगर 18 घंटा काम करते। तभी तो बनेगा। ये बताइए, हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाला है, क्या उन मैनिफेस्टो को लागू करेगा? और क्या लागू करेगा? अगर इनका सरकार आएगा, 1000 रुपया करके बोला है जो उनको मिलेगा, ठीक है, महिला को, ठीक है। और दूसरी बात, सारी चीज को छोड़ दो, उन्हें ये तक बोला है मैं हुआ से जो है नशा मुक्त करवाएंगे। सबसे बड़ी काम तो ये है। अभी तक क्यों नहीं करवाया कांग्रेस? कौन? कांग्रेस पार्टी ने। अब बात सुनिए, अभी उसने बोला है ना कि मैं मुक्त करवा दूंगा, और काम तो कर रहे थे, काम कर नहीं रहे थे। अच्छा, कांग्रेस में ये कहा जा रहा है कि कुमारी सैलजा भी मुख्यमंत्री की दावेदार है, वो कहती है मैं भी बन सकती हूँ। देखिए, मेरे राय ये है, जो अच्छा काम करेगा, जो जनता पसंद करता है, ठीक है, उसको जिताएगा लोग, सीधी बात। चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, कोई भी पार्टी हो, जो जिनको जैसा मेरे को भरोसा है जी, ये आदमी अच्छा आदमी है, फिर हम उनको देंगे वोट। लास्ट सवाल है, हरियाणा चुनाव में क्या लग रहा है, कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी या आम आदमी? देखिए, बीजेपी इसलिए नहीं आएगा, बीजेपी आता, उनका सीट खुलता हुआ, लगातार 2 काम के लिए नहीं आएगा वहाँ। एक तो जो किसान को जो डंडे मारे थे वो जख्म भूले नहीं है, जो खिलाड़ी को जो घिसेटे थे रास्ते में, वो डंडे मारे थे, पानी मारे थे, वो भूले नहीं लोग,
ठीक है, ये जख्म उनके दिल में है। और दूसरी बात, जब उसमें क्या नाम है आपका, वहां पर बोर्ड लगा दिया, जब बीजेपी को आना एंट्री मना है, आना एंट्री नहीं है। मोदी जी रैली कर रहे हैं हरियाणा में रैली हो रही वाली है मोदी जी की। अपने गांव में जाना मना है, बिल्कुल साहब। आज भी मैंने देखा हूँ, जो बहुत सारे नेता लोग तो उनको धक्का मार के निकाल रहा है। इसमें मैसेज आता है, मगर मोदी जी का छवि जो है ना, इनका नेता ने खराब करा। पता कैसे खराब करा? ये जो कंगने थे फिल्म स्टार, उन्हें कितनी गलत बयान देके गया, किसान आतंकवादी है, किसान रेपिस्ट है। वो तो अभी भी बोलती, सही बोला मैंने। सही बोला है ना उनको। आप क्यों चुप बैठा हुआ है? इतना महारानी बंदी थी, आप क्यों चुप बैठा हुआ है? पार्टी गाइडलाइन मिली है। अरे कुछ भी नहीं मिला। जिन्हें बोला आप खामोश हो जाओ, चुनाव खत्म होने पे दो, ठीक है? आप चुप बैठो, मेरा छवि खराब हो रहा। कंगना चुप हो जाओ, ठीक है? अगर इतना बढ़िया औरत होता ना, इनका जो फिल्म आ रहा था ना, फिल्म में रोक नहीं लगा था सरकार। सरकार कौन रोक लगा है? आप इसमें भी बोल दोगे। वाले चलते हैं मेरी फिल्म से। अच्छा, कांग्रेस वाले से क्यों बोल रहा था कंगना? कांग्रेस वाला हमारा फिल्म तो चलने दो, फिर भीख भी मांग रहा थे कांग्रेस वाले से। कांग्रेस वाले के सूती रानी जो है ना, पहले सिलेंडर लेके घूमती थे। आप सूती रानी पता क्या कह रहा? राहुल गांधी का जो टी शर्ट है ना, सफेद टी शर्ट, बहुत स्मार्ट लगता है। भाई क्यों तारीफ कर रहा है? अरे तारीफ क्यों कर रहा है? तारीफ क्यों कर रहा है बताइए? सुन लीजिए, कंगना का अगर देखिए, वो लड़की है, मैं बहुत सारे बात जो अगर उनकी हिस्ट्री आप देखेंगे ना, अभी कुछ दिन इलेक्शन से पहले, ठीक है, जो बाहर कनाडा में एक फंक्शन चल रहे थे कंगना का, पता है, छोटी कपड़े पहन के जो स्विमिंग पूल में नहाते हैं ना, सुन लीजिए वो। अच्छा, हमारे देश के बारे में क्यों बोल रहा था बताइए ना? वो जो हमारे एक बहन ने जो थप्पड़ मारे थे ना, मैं तो पहले सोचता था बहुत गलत थप्पड़ मारा। जब इसके बहन देख रहा था ना, मैंने सोचा एक और थप्पड़ मार देता, इसकी गर्मी खत्म हो गया। तो फैलेगी ना देश में। अच्छा, वो क्यों बोला 200 में बैठा हुआ है? क्यों बोला था? किसान ने बाहर निकलेगी, वो कहूँ जाए ना, वो जाए ना बाहर। अभी राहुल गांधी को जो कह दिया ना बिट्टू ने, उनसे पूछो, कंगना पर तो इतना बोल रहे हैं, राहुल गांधी पे क्यों बौखला रहे हैं? क्यों बौखला रहे हैं? क्या बोला दिया उसने? क्या बोला? पूछिए ना, क्या बोला? तुम्हें नहीं पता? तुम अपने मुंह से नहीं बोल सकते हो? नहीं पता। तुम विदेश में जाकर के, अमेरिका में जाकर के माइनॉरिटी का प्रश्न उठाओगे, उसको तुम बदनाम करोगे, तो अगर कह दिया उसने, जो तुम्हारे वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। उसमें पूरे बौखलाए हुए कांग्रेस पार्टी, और ये भी बौखला रहे हैं। और कंगना पर अनाप शनाप बात नहीं बोला है। अरे बंद कर दो यार, अनाप शनाप। अभी कंगना पर भी बोले थे ना, जो कपड़े पहनते ये पहनते। राहुल गांधी को धमकी भी तो मिल रही है। धमकी भी मिल रही है, जो जीप काट के लाएगा 11 लाख रुपए मिलेंगे। भाई आप ऐसे काम करते क्यों हो? क्या काम करते? आपने मोदी को गाली दे करके ऐसे कुछ कहा? ऐसे शब्द विधायक को अच्छे लगते हैं? किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ हमेशा परहेज लेना चाहिए। आप संसद में खड़ा होकर कहते हो हिंदू हिंसक है, इतना होता तो आज कह देते इनके बारे में। वो तो हिंदुस्तान में बोला। मोदी जी ने बाहर जाके क्या बोला पता है? ऐसा हिंदुस्तान के अंदर भगवान ने मुझे पैदा कर दिया, ठीक है? वो क्यों बोला भाई? वो तो मैंने हमारा देश इतना नापसंद, और तुम इस देश का मंत्री भी बने हो। आज सुनो, अगर मोदी कहा होता तो कांग्रेस की सरकार थी, पकड़ के बंद क्यों नहीं करा? आज अगर राहुल गांधी करा है तो पूरा देश आक्रोशित है, और पूरा देश उसको मेरा सवाल ये है, लेकिन इस तरीके से किसी को धमकी देना कहाँ तक है? धमकी देना गलत है, कहना गलत है, लेकिन जो माइनॉरिटी पे बात करे, सिख समुदाय पे बात करे, मेरे को खुशी हो, सिख समुदाय पे बात करे, कम से कम इनको मोदी वाला चश्मा थोड़ी सी तो उतर गया। मुझे अच्छा लगा जो चाचा ने बोला है, धमकी जो दिया गलत है। हाँ, मैं एक दिन और कहा था, किसी को धमकी देना, किसी को जान से मारने ना। अरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी अराजकता, जो कन्हैया कुमार को गर्दन काट दिया जाता है, ये भी तो होते हैं यहाँ पे। फिर उस पर भी लोग राजनीति करते हैं, उसके भस्म होनी चाहिए। महिलाओं के साथ महिलाओं के साथ बलात्कार होती है, सारे पार्टियां मिलकर अगर कहे बलात्कारी को दंड दो, रुक जाएगी, लेकिन कोई नहीं कहता। सुनो, मेरा सवाल ये है, हरियाणा चुनाव में कैसा माहौल देख रहे हैं? हरियाणा में जीत रही है भाजपा, क्या बात करते हैं मैडम? 4 स्टेट में जीतेगा। कहाँ आप? अरे कभी नहीं खुलेगा इनका। ये लोग तो करे थे खुलेगा, ये लोग तो करे थे 4 जून को मोदी आएगा भी नहीं। कहाँ से आ गया मोदी? 400 पार लग रहा सरकार बने। नेहरू जी नीतीश कुमार हट जाएगा तो कुर्सी गिर जाएगा।
मनमोहन सिंह जब था 10 साल किसके कुर्सी पर था, किसके पर था? अच्छा राव था, किसके पर में था? ये क्या बात करेंगे? हरियाणा में विनेश फोगाट का चेहरा क्या कांग्रेस को जिताएगा? ये सब देख रहा है हरियाणा की जनता और देश की जनता। ये विनेश फोगाट हो गया, अरे तुम्हें कांग्रेस में जाना था ना, सीधे चले जाते। इसलिए तुम ब्रिजभूषण सिंह को बदनाम करके क्यों गए? सीधे चले जाते। ये सब जितने हैं ना, ये राज्य, ये जितने किसान, ये किसान भी जो बैठे हैं ना, ये राहुल गांधी के एजेंट हैं। ये सब एजेंट है। कह रहे को विनेश को जाना तो सीधे चले जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि विनेश फोगाट को जाना था, सीधे चले जाते। वो ब्रिजभूषण पे ऐसे दोस्त, विनेश फोगाट ने नहीं कहा, विनेश फोगाट के बाद दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि जिस ब्रिजभूषण ने ऐसा क्राइम किया है कि उस पे केस होना चाहिए और उस पे चार्जशीट दाखिल होना चाहिए। ये विनेश फोगाट का नहीं, दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट है। अब बोलो दिल्ली पुलिस को कांग्रेस चला रहा है? दिल्ली पुलिस को तो ये लगता है ना कि सारा आरोप की बात हटाओ। दिल्ली पुलिस ने क्या बोला कि विनेश फोगाट पे जो मतलब जिस नेता ने किया है वो सही किया है, मतलब जो किया है उस पे FIR होना चाहिए, केस चलने चाहिए। अब ये बोल रहा है कि विनेश फोगाट मतलब उस नेता, बीजेपी नेता को फंसा रहा था। उन्हीं के एक और एथलेटिक थी लड़की, वो कौन थी? वो मेरा नाम याद नहीं आ रहा है। उसने क्या कही? साक्षी मलिक। उसने सही कही है कि तुम ये सब जो निर्णय लिया है, ये एथलेटिक्स को बदनाम किया है। अगर आपको राजनीति में शरण लेना था, सीधे चले जाते। मलिक ने ये कहा है कि मेरी लड़ाई अभी जारी है। हाँ, ये नहीं कहा। अच्छी बात है। ये अगर लड़ रही है और अगर किसी ने अगर उसके साथ किया है तो उस पर में कार्रवाई होगी। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना दावेदार उतारा है, क्या लग रहा है टिकट जाएगा? अभी तो बढ़िया हो गया ना। अब वहाँ तृतीय मुकाबला नहीं है, चारों तरफ से मुकाबला है। इसलिए तो बीजेपी के बल्ले बल्ले है। इसलिए तो है, भोगला गया बीजेपी के लोग जो है ना, भोगला गया। ठीक है, इनको डर है इनको, इसलिए इतना बोलते हैं इन लोग। ठीक है, इनका अंदर डर है। मोदी जी पहले में जब इनका डिबेट देखता था ना पार्लियामेंट के अंदर, तो 1-2 बार पानी पीते थे। आप जो है ना बैठते 3-4 बार पानी पीते रहते हैं। ये क्या है? डर है। मोदी जी अब जनता से डरते हैं, पहले नहीं डरते थे। ये मोदी जी का बातें जो करता है, ठीक है, ये मोदी जी का बातें करता है, बहुत अच्छी बात है, मगर कभी कभार जो है ना बौखला जाते हैं। ये मैं पूछता हूँ, मोदी जी से सारा देश नहीं डरता है, ये क्यों डरते हैं? अरे हम क्यों डरेंगे? ये परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान है ये, परेशान है मोदी से। क्यों परेशान है? हरियाणा में बीजेपी क्यों वापसी करेगी? गला किसका घोटना था? मोदी जी पता क्या कहने लगा? मेरा गला घोट रहा है। पहले क्यों गला घोटने घोट रहा था बीजेपी? गला तो घोट दिया आज 15 साल से। राहुल गांधी क्या कांग्रेस की जो बैकफुट पर खड़ा है। आज देश ने देख लिया कि ऐसे ठगबंधन ये लोग वो लोग हैं। किसके बाप में खरीदा रेलवे को? क्यों दे दिया दूसरे को? किसके बाप में खरीदा? किसके पानी वाले को दिया? झूठे में बात करना, ये सब इंजन में ये लाल किला, बात सुनो, ये लाल किला क्वेश्चन है हरियाणा में विनेश। छोटी सी बात है, ये लाल किला के अंदर जब मैं घुसता था मुझे 10 रुपया लगता था, आज मैं घुसता हूँ 80 रुपया लगता है। ये किसके जेब में जा रहा है? अडानी अंबानी को जेब में जा रहा है। अच्छा, टिकट महंगा कर देगा। ये लाल किला रोजगार मांग रहा है, बताइए ना। लोग तो घूमने के लिए जाता है, हर कम्युनिटी लोग घूमने जाता है। कहाँ से कुछ भी नहीं, कोई जूस पिला रहा अंदर घुसते ही। पहले भी जैसा था अभी भी ऐसे ही है। मगर इन लोग जो है, बात सुनिए, मोदी जी का एक पुराना बयान है। मेरा सवाल ये, हरियाणा में कौन जीते? हरियाणा से बीजेपी तो आएगा नहीं किसी हालात में भी। बताइए। हरियाणा वालों से बात हुई है, हरियाणा के युवा तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी गई। हाँ भाई, वो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत बुरा काम करा है वहाँ, और कुछ भी ऐसा काम नहीं करा युवाओं के लिए, नौकरियों के लिए, बहुत बुरा करा। कांग्रेस किस मुद्दे पर जीतेगी हरियाणा में? भाई कांग्रेस जो है वो पार्टी, अगर उनके अच्छे मुद्दे होंगे और पब्लिक को पसंद आएंगे तो वो जीतेगी। लेकिन बीजेपी से लोग वहाँ बहुत परेशान है, इतना तो कंफर्म हो रहा है। अच्छा, जुलाना से विनेश फोगाट की जीत होगी या नहीं? भाई वहाँ की पब्लिक बताएगी, ये तो आने वाले समय में, हम तो नहीं बता सकते। वैसे उसको होना, विनेश फोगाट किस पार्टी की है? कांग्रेस की। हाँ, तो वहाँ की अब क्या है, वहाँ का समीकरण पता नहीं। देखिए, इस वक्त हम चांदनी चौक पर मौजूद थे, सीधा जनता से जुड़े थे, जानने की कोशिश करी थी कि हरियाणा चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है। आपको बता दें कि लगातार मोदी जी
कुरुक्षेत्र से ये कह रहे हैं कि आएगी तो बीजेपी आएगी, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है कि आएंगे तो हम ही आएंगे। लेकिन देखना ये कि आम आदमी भी टक्कर में है, चुनाव में जीत किसकी होती है।